नमस्ते दोस्तों, एक सवाल से शुरू करते हैं। आप 12 साल स्कूल में पढ़ते हैं, फिर 4 साल कॉलेज में, कुल 16 साल की औपचारिक शिक्षा, और इसके बाद जब पहली नौकरी मिलती है तो एचआर कहता है कि इसे प्रैक्टिकली कुछ आता ही नहीं। ये सुनकर अजीब लगता है, लेकिन ये किसी एक व्यक्ति का अनुभव नहीं है। ये बात भारत के रिक्रूटर्स कह रहे हैं, ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स कह रही हैं, और डेटा बार बार कंफर्म कर रहा है। तो आज इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम आखिर पैदा कैसे हुई, इसकी शुरुआत कब हुई और किन डिसीजंस ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को इस स्थिति तक पहुंचाया। 1811 का साल था। इंग्लैंड में चर्च ऑफ इंग्लैंड के सहयोग से पहला फॉर्मल स्कूल शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य गरीब बच्चों को बेसिक लिटरेसी देना था। उसी समय भारत में लगभग 7,32,000 गुरुकुल काम कर रहे थे, जो लगभग 7,50,000 गांवों में। नॉर्थ इंडिया में G.W. लूथर के सर्वे के अनुसार लिटरेसी लगभग 97% थी, और साउथ इंडिया में थॉमस मुनरो के सर्वे में लिटरेसी लगभग 100% बताई गई। जिस देश को आज डेवलपिंग नेशन कहा जाता है, वो उस समय दुनिया के सबसे पढ़े लिखे समाजों में से एक था। इन गुरुकुलों में केवल धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। यहाँ मेटलर्जी, एस्ट्रोनॉमी, स्पेस स्टडीज, वेदर फोरकास्टिंग, एनर्जी स्टोरेज और कई प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जाती थी। ये भारत की सांस्कृतिक और शैक्षिक शक्ति थी। लेकिन 1835 कोई साधारण साल नहीं था। यही वो मोमेंट था जब भारत की शिक्षा को जानबूझकर उसकी जड़ों से अलग किया गया। लॉर्ड मकॉले ने साफ समझ लिया था कि गुरुकुल और पाठशालाएं सिर्फ शिक्षा नहीं दे रही थी, वे स्वतंत्र सोच पैदा कर रही थी, और एक सोचने वाला समाज किसी कॉलोनियल पावर के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। इसलिए सुधार का रास्ता नहीं चुना गया, रिप्लेसमेंट चुना गया। पारंपरिक गुरुकुल और पाठशाला सिस्टम्स को धीरे धीरे इलेजिटिमेट बनाया गया और उनकी जगह एक पश्चिमी अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्रणाली लागू किया गया। इस बदलाव को कई स्कॉलर्स सिविलाइजेशनल लोबोटमी कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ स्कूल्स बंद करना नहीं था, ये जनरेशंस को उनकी भाषा, संस्कृति और बौद्धिक आत्मविश्वास से काट देना था। अब सवाल उठता है कि 200 साल बाद भी समस्या क्यों बनी हुई है। आज भारत हर साल लाखों ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करता है, मार्कशीट्स अच्छी होती हैं, डिग्रीज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होती हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन कमजोर होती है। रिक्रूटर्स ओपनली कहते हैं कि जो कॉलेजेस सिखा रहे हैं और इंडस्ट्री को जो चाहिए, उनके बीच गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। स्टूडेंट्स फॉर्मूलाज और डेफिनेशंस जानते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग और कोलैबोरेशन जैसी स्किल्स में स्ट्रगल करते हैं। ग्लोबल स्टडीज इस समस्या को और स्पष्ट करती है। मैकिन्सी ग्लोबल इंस्टीट्यूट के अनुसार 2030 तक लगभग 400 मिलियन वर्कर्स ऑटोमेशन की वजह से डिस्प्लेस्ड हो सकते हैं। भारत में ही करीब 60 से 120 मिलियन वर्कर्स को अपनी ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज बदलनी पड़ सकती है। ऐसे समय में मेमोराइजेशन आधारित शिक्षा प्रणाली फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स तैयार नहीं कर सकती। अक्सर ये कहा जाता है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा अवैज्ञानिक थी और आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा से उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती, लेकिन यही धारणा खुद फैक्ट्स के सामने कमजोर पड़ जाती है। लगभग 600 BC में महर्षि सुश्रुत ने कॉम्प्लेक्स सर्जरीज की। उन्हें दुनिया आज फादर ऑफ सर्जरी और फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के रूप में जानती है। ये सब उन्होंने केवल 121 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के इस्तेमाल से किया, बिना मॉडर्न एनेस्थीसिया, बिना माइक्रोस्कोप्स और बिना आज की टेक्नोलॉजी के। तो इतनी एडवांस्ड मेडिकल नॉलेज संभव कैसे हुई? यही असली डिबेट शुरू होती है। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गंभीरता से रीथिंक करने की जरूरत है कि क्या मैकाले एजुकेशन सिस्टम, जिसने भारतीयों की इनेट कैपेबिलिटीज को धीरे धीरे कम किया, उसे ही कंटिन्यू किया जाए, या फिर गुरुकुल आधारित एजुकेशन सिस्टम को रिवाइव और इंटीग्रेट किया जाए। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको लगे तो बाद में अनसब्सक्राइब ही कर सकते हो।